हेलो बच्चों, ये जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ अगर आप इसमें ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप एक बारी में इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगर निकाल पाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। कंसीडर द इक्वेशन kx² + 2x। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन दी गई है kx² + 2x = c इंटू 2x² + b। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। kx² + 2x = c इंटू 2cx² + cb। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, दोनों x² को एक साथ लेके आएंगे। ये बन जाएगा kx² - 2cx² + 2x और cb कांस्टेंट को भी हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये बन जाएगा -cb = 0। राइट, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से हम अगर x² कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा k - 2c + 2x - cb = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर ली है। अब यहां से हमसे क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक विच ऑफ दीज कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पे हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसमें से k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो कभी भी अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a है, a का मतलब क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, और अगर हमारे पास यहाँ पे a ही 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी और x² वो इक्वेशन जो होगी वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो a है हमारा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट, एंड a क्या होता है, यहाँ पे a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर हम इस इक्वेशन से चेक करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज k - 2c। तो यहाँ पे जब हम इसे वैल्यू में पुट करेंगे k - 2c = 0, तो जब 2c राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आपका क्या हो जाएगा, k = 2c। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, k की वैल्यू 2c नहीं होनी चाहिए अगर हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है। तो फर्स्ट वन जो a है वो क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। राइट, शेयर कर देना सारे अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड कमेंट।